हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14 हमने किया था लास्ट वीडियो में। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। और ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही मैं यूँ बोलूँ इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। एक मैट्रिक्स देता है, आपको बोलता है कि ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और उसके बाद फिर जो है आपको इनवर्स निकलवाते हैं। ठीक है, इनवर्स निकालने का प्रोसेस तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे चूंकि 3x3 है, इसके पहले जो किए थे हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन, फिर वहां से इनवर्स निकालना, तो वो 2x2 का मैट्रिक्स था। तो आप कर सकते थे, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। 15 और 16 दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं। सो देखिए, यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया है, ए क्यूब आपको दिखाता बोल क्या रहा है कि शो दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है ना, मतलब ये 3x3 की 0 मैट्रिक्स आनी है। तो आपको करना क्या है, बस इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है, दिखा देना है कि 0 आता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैट्रिक्स ए दिया है, ए क्यूब चाहिए और ए स्क्वायर चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बिना देर किए ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर मीन्स इस मैट्रिक्स को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, पहले इसको आप लिख लें, दिस 2 - 1 3। ठीक है ना, इसको इसी के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। अब ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, 3x3 की मैट्रिक्स आएगी, ऑब्वियस सी बात है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद करिए, रो बाई कॉलम होता है। बस कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है फ्रेंड्स। कैलकुलेशन सही होगी तो बाकी चीजें तो अपने आप आसान होती है। मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, साथ साथ आप मेरा इस कैलकुलेशन को चेक करेंगे। यहाँ पे A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1, ठीक है, फिर 1 × 1, फिर 1 × 2। प्लीज चेक करते चलिएगा, ये आपकी ड्यूटी है। यहाँ पे A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 1 × 1, प्लीज चेक करिएगा, फिर प्लस 1 × 2, फिर प्लस 1 × -1, और 1 × -1 करेंगे तो क्या आएगा आपका -1। कैलकुलेशन बस आपको ध्यान देना है, बाकी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे देखिए 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1 × -3 कितना हो जाएगा -3, 1 × 3 कितना हो जाएगा +3। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ऐसे। अब चलिए यहाँ पे A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, क्या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 1, 2 × 1 +2, -3 × 2 -6। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां पे आते हैं A23 सेकेंड A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 × 1 1, 2 × 2 +4। प्लीज चेक करिएगा, -3 × -1 +3। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स। यहां पे आते हैं A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 × 1 1, 2 × -3 -6, -3 × 3 -9। प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए, अब थर्ड रो क्या आएगा, रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स है प्रोडक्ट वाली, तो A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये चीज ध्यान देना, 2 × 2 2 × 1 2, -1 × 1 -1, 3 × 2 +6। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स। यहां पे आते हैं A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, -1 × 2 क्या हो जाएगा -2, 3 × -1 क्या हो जाएगा -3। प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 × 1 2, -1 × -3 +3, 3 × 3 +9। बस फ्रेंड्स, अब आपका यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या होगा, यहाँ पे वो मैट्रिक्स 3x3 की बन रही है। देखिए क्या
2 + 1 + दिस, तो कितना हो जाएगा? चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐड करिए। सो ये 2 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 4। ये देखिए क्या हो जाएगा? 2। प्लीज चेक करिएगा, यहां से 3 - 3 से कैंसिल 1, यहां से -4 + 1 -3, प्लीज चेक करते चलिएगा। यहां से 3 + 4 + 1 8, और यहां से देखिए 14 हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, -14। यहां से 7, यहां से -3, और यहां से 12 + 2 14, प्लीज चेक करिएगा। तो आपने क्या निकाला? a² निकाल लिया। इसको आप इक्वेशन बनाते चलिए, क्योंकि यहां पे मैट्रिक्स इक्वेशन में a² की जरूरत है। अब चलिए, अब हमें a³ निकालना है, तो आप ऐसे निकाल लें a × a³, सॉरी a × a², यही ना, या a² × a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जब आप निकालेंगे तो a³ मतलब a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो a अगेन यहां पे लिखिए 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 यहाँ पे, और ये 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा केयरफुल होके करिएगा, बाकी चीजें अपने आप देखिएगा, आंसर आते जाएंगे। अब चलिए फिर से वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां पे केयरफुल होके करिए। 4, फिर -3, फिर +7, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स। अब यहां पे A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2, फिर यहां पे +8, और यहां से -3, फिर उसी तरीके से A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1, फिर यहां पे -14, और फिर यहां पे +14, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। चलिए, अब आते हैं यहां पे A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4, अगेन 2 3 -6, प्लीज चेक करिएगा, ये -3 है, -3 × 7 -21, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए यहां से, ठीक है ना, फिर से कैलकुलेशन चेक करिए, क्या था? 2 1, ये देखिए 2 1 4, ठीक है, -6 और 7 3 ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। सो 7 3 21, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, सो अब यहां से ये आते हैं A23 सेकेंड, सॉरी A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, प्लीज चेक करिएगा। 2 1 2, 8 2 16, प्लीज चेक करते चलिएगा। -3 × -3 +6, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स। यहां पे आते हैं फिर से 2 2, तो देखिए 2, फिर 16, फिर एक मिनट देखिए, गलत हो गया, यही मैं बोल रहा था। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो 2 16, 3 × 3 9 होता है फ्रेंड्स, प्लस, यही देखिए छोटा छोटा मिस्टेक जो है आपको गड़बड़ कर देगा। एनीवेज, अब चलिए 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1, प्लीज चेक करिएगा। 2 -14 14 2 28, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब चलिए यहां से फिर -42, क्या है? 2 3 है फ्रेंड्स, सो 2 28, और फिर यहां से 42, प्लीज चेक करते चलिएगा, ठीक है। अब चलिए, ये चीजें सही हैं, बिल्कुल केयरफुली चलिएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 4 2 8, फिर देखिए -3 -1 करेंगे +3, 3 × 7 +21, प्लीज आप चेक करिएगा फ्रेंड्स। यहां पे यही चीजें, यही कैलकुलेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। सो 8, फिर +3, फिर 21। अब चलिए 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 2 4, -1 × 8 -8,
3 मल्टीप्लाइड बाई -3 -9, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब चलिए 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, -1 मल्टीप्लाइड बाई -14 +14, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करते चलिएगा। और 14 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो 42, ठीक है ना। प्लीज चेक कर लीजिएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, चेक करिएगा। अब यहां से जो भी मैट्रिक्स आएगी ये मेरी फाइनल होगी, क्या आएगा ध्यान दीजिए, यहां से 8 हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। यहां से 7 होगा, प्लीज चेक करिएगा। यहां से 1 हो जाएगा, कोई इशू नहीं। अब देखिए यहां से इन दोनों को 4 - 6 करेंगे तो -2 और -2 में यहां पे -23, प्लीज चेक करिएगा। यहां पे देखिए कितना हो जाएगा, 9 + 2 11 और 16 में ऐड करेंगे, प्लीज चेक करिएगा 28। यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, 28। अब चलिए यहां पे प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए यहां पे अगेन ये देखिए 27 हो जाएगा, -27 तो 42 में 27 ऐड करेंगे 9 8 89 माइनस के साथ, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। प्लीज चेक करते चलिएगा। फिर से यहां से 27 होगा और 42 में ऐड करेंगे 27 तो 69 होगा फ्रेंड ना, प्लीज चेक करिएगा 69। तो 69 देखिए, छोटा छोटा कैलकुलेशन जो मिस्टेक होगा यही से आपका आंसर गड़बड़ होता है। फिर से चेक अगर जरूरत पड़ेगी तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। 69 प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से आते हैं, ये 11 और 21 में ऐड करेंगे 11 33 होगा, प्लीज चेक करिएगा। 33 होगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। फिर से देखिए 8 3 11 ऐड करेंगे, सॉरी 11 ऐड करेंगे 32, कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा। 21 में आप कितना ऐड करें 11 तो 32 आएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब चलिए यहां पे भी कैलकुलेशन एक बार चेक करिए। 16 है, 16 में 11 ऐड करेंगे तो 27 होगा, मैं 28 कहां से लिखा हूं। यही सब चीजें हैं फ्रेंड्स, एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करिएगा, ठीक है ना। प्लीज आप इसको कैलकुलेशन को फिर से आपको चेक करना है, ठीक है ना। देखिए 9 + 2 11, 16 में ऐड करेंगे 27 होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे देखिए -4 तो 9 और 4 कितना हो जाता है 13 -13, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो देखिए 42, यहाँ से देखिए 16 हो जाएगा, तो 42 और 16 कितना होगा 58, प्लीज चेक करिएगा 58, ठीक है ना। ये मेरा कैलकुलेशन जो आया मेरे हिसाब से, ठीक है ना। सो अब ये मेरा A³ आ गया। इस कैलकुलेशन पे ही मेन फोकस करना है आपको, बाकी चीजें जो है अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से आते हैं, जो इक्वेशन दिया है मैट्रिक्स इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, आपको दिखाना नहीं यही सेटिस्फाई करता है। A³ -6A² + 5A + 11I ना, 11I, इसको जरा आप लीजिए क्या होता है, प्लीज आप चेक करिएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन चलिए अगर फिर से कुछ मिस्टेक होगा यही से 0 आना चाहिए, नहीं आएगा मतलब गड़बड़ हमने किया है। चलिए 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 और 58, प्लीज चेक करिएगा। माइनस करना है 6A², A² में 6 से मल्टीप्लाई करिए, A² मेरा ये है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लीज चेक करिएगा यहाँ पे, तो 24, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 6, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, प्लीज चेक करिएगा। फिर 24 -28, प्लीज चेक करिएगा। 1 मिनट, 6 से करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी चीजें फिर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। चलिए 6 से, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो ठीक लिखा था मैंने 18, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आता है फ्रेंड्स ना, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। प्लीज चेक करिएगा। आप यहाँ पे A² में यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 48,
ठीक है ना। फिर 6 से मल्टीप्लाई करें 84 आता है, ठीक है ना। 14 मल्टीप्लाइड बाई 6 करिए, ठीक है ना, 84 सही है। चलिए फिर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए जो इक्वेशन है वहां पे 42 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। 42 आ गया, यहाँ पे -18 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से 84। अब चलिए फटाफट आपको करते जाना है, जो चीजें दिया है बस इंफॉर्मेशन में। अब देखिए 5a, तो प्लस जो a मेरी मैट्रिक्स है उसको 5 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 5, प्लीज चेक करिएगा। 5 से करेंगे 5 10 और -15, 5 से करेंगे 10 -5 और फिर यहां से 15, प्लीज चेक करिएगा। आपको ये ड्यूटी है चेक करना। अब देखिए +11i आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर की क्या होती है, ये प्लीज चेक करिएगा। ये होता है 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, प्लीज चेक करिएगा। अब ये स्पेस नहीं बचा, चलिए इसको आप एज्यूम कर लीजिए। अब चलिए फटाफट हम देखते हैं जीरो मैट्रिक्स आती है कि नहीं। नहीं आएगी मतलब कैलकुलेशन गलत है कहीं ना कहीं। एनीवेज चलिए यहां से ध्यान दीजिए, ये देखिए +5 और +11 मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे 16 होगा। 16 में आप 8 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 24 होगा। और यहां से -24 0, समझ में आ रहा कि नहीं। ये देखिए 8 +5 +11 24 होता है और -24 कितना हो जाएगा आपका, या एक स्टेप में कर दूं, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन चलिए मैं करता हूं। 8 -24 +5 +11, प्लीज चेक करिए। चलिए यहां से 7, यहां से देखिए माइनस साइन है, जब भी आएगा माइनस आप करिएगा। यहां पे देखिए +5 और यहां पे +11, सब जीरो आना चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक हुआ है। एनीवेज चलिए अब यहां से 1, यहां से देखिए -6, यहां से +5 और यहां से +0। एक बार फिर से चेक करिएगा फ्रेंड्स, कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक होता है। 8 -24 5 11 सही है, 7 -12 सही है, 5 और यहाँ पे 0 होगा फ्रेंड्स। 11 क्यों कर रहे हैं हम, प्लीज चेक करिएगा, ये तो 0 होगा ना, जैसे यहाँ पे 0। चलिए फिर 1 -6 5 और 0, प्लीज चेक करिएगा। चलिए ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे -23, यहां से देखिए माइनस +18 और यहां से देखिए +5 और यहां से +0, प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए यहां से आते हैं 27 और ये देखिए -48 और यहां से +10, प्लीज चेक करिएगा। और यहां से +11, ठीक है ना, +11, ठीक है। अब चलिए यहां पे आते हैं -69 देखिए, और यहां से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 84, प्लीज चेक करिएगा। 84, यहां से देखिए -15 और यहां से 0, प्लीज चेक करिएगा। चलिए अब आते हैं यहां पे 32, यहां पे +42, एक मिनट थोड़ी सा ध्यान दीजिए। यहां पे क्या, इसलिए मैं क्या करता हूं ना कि जब माइनस होता है तो प्लस और हर एक को पहले ही माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बट कोई इशू नहीं। 32 यहां से देखिए माइनस है तो -42, यहां से +10 है, कोई इशू नहीं है, और यहां से देखिए 0 है, प्लीज चेक करिएगा। चलिए यहां से -13, यहां से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 और यहां से देखिए -5, प्लीज चेक करिएगा। और यहां से 0, यहां से देखिए 58, यहां से -84, यहां से +15, प्लीज चेक करिएगा, +11, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या हो रहा है, सारी चीजें यहां पे लिखिए आप। अब देखिए यहां से मैं वही बता रहा था, अब ऐड करेंगे तो 8 + 5 13 + 11 24 -24 0, यहां से देखिए 7 + 5 +12 और यहां से -12 0, यहां से देखिए 5 + 1 6 -6 0, यहां से देखिए 18 + 5 23, ये -23 0, यहां से देखिए 27 और 11 ऐड करेंगे 38 + 10 48 और यहां -48 0, यहां से ध्यान दीजिए। 69 में आप 15 ऐड करेंगे 4 8 84 माइनस साइन के साथ +84 0, यहां पे ध्यान दीजिए। 32 + 10 42 -42 0,
यहां से देखिए 13 और 5, 18 माइनस 18 होगा ये, और प्लस 18 0। यहां पे ध्यान दीजिए 58 और प्लस 15, अच्छा पहले इसको दोनों को ऐड करिए, कितना होगा 26, 26 को 58 में ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 4, और यहां से 7 84। तो ये 84 प्लस में माइनस 84 0, मतलब कैलकुलेशन हमारा बिल्कुल सही था फ्रेंड्स। कैलकुलेशन बिल्कुल जो भी हमने किया बिल्कुल सही है। फिर भी आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करिएगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा होता है, पेशेंस रखना है, एग्जाम में ऐसे ही बनते हैं। आपको क्या बोला था फिर से मैं रिकॉल करता हूं। यहां पे दिया था कि एक मैट्रिक्स ए दिया, बोल रहा है कि दिखाओ कि ये इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ये क्वांटिटीज पहले कैलकुलेट करिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलिए, राइट हैंड साइड को दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड में सारी मैट्रिसेस 3x3 की हैं, तो ये राइट हैंड साइड नल मैट्रिक्स है 3x3 का। मैंने ए क्यूब निकाला, ए पहले ए स्क्वायर देखिए, फिर मैंने ए क्यूब, ठीक है ना, और उसके बाद मैट्रिक्स इक्वेशन लिखा, सारी वैल्यूज उठा के रखा, सिंप्लीफाई किया, नल मैट्रिक्स आ गया। और यही तो दिखाना था आपको, नल मैट्रिक्स आ गया, मतलब पहला पार्ट तो प्रूफ हुआ। अब इसका सेकेंड पार्ट मेन इंपॉर्टेंट होता है, याद करिए मैट्रिक्स इक्वेशन से मैंने आपको जो बताया था क्या है, ध्यान दीजिए। अब चलिए यहां पे जो इक्वेशन लिखा है मैट्रिक्स इक्वेशन, उसको हम लिखते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, अच्छा ऊपर आपने लिखा है तो यहां पे लिख लेते हैं। अब मैं आता हूं ना जो दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला था, इससे इनवर्स निकालना है तो पहली चीज आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखिएगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, क्योंकि जब यहां पे बोला है ना कि ए इनवर्स निकालो, दैट मींस डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। ये होमवर्क होगा, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाएंगे, नॉन जीरो होगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे ए इनवर्स से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा। याद करिए जब ए इनवर्स को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाता, ए का जो पावर है ना वो कम हो जाएगा एक, तो यहां से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा माइनस 6a, एक एक पावर कम होता है। यहां पे क्या हो जाएगा 5i, याद करिए ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी आता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 11, और देखिए आइडेंटिटी में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है फ्रेंड्स ए इनवर्स, तो यहां से 11 ए इनवर्स, दिस इज इक्वल टू, ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स क्यों होगी, ए इनवर्स से नल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, नल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है वापिस नल मैट्रिक्स आएगा, तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स आएगा। मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। आप लिख दीजिए ऑन मल्टीप्लाइंग, शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स इन बोथ साइड्स। चलिए मैं पूरा लैंग्वेज लिख देता हूं, बोथ साइड्स वी गेट। मैं क्या लिखा हूं, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स इन बोथ साइड्स वी गेट। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए आपको मैंने बोला था यही से सिंप्लीफाई करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 11 ए इनवर्स, दिस इज इक्वल टू, ये सब उधर जाएंगे तो इधर आ जाता है माइनस ए स्क्वायर, ये देखिए प्लस 6a माइनस 5i, प्लीज चेक करिएगा ये आएगा। अब यहां से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ए इनवर्स देखिए 11 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/11, और यहां पे माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i, ठीक है ना। ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन बन रहा है। तो चलिए अब फटाफट ये वैल्यूज आप लिख दीजिए। ए स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया है मेरे पास, देखिए ये, ठीक है ना, इसका माइनस, तो इसमें सारे एंट्रीज में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 -2 -1 रो वाइज लिखते हैं। सो प्लीज चेक करिएगा, यहां पे ये जो मैट्रिक्स आएगी -4, ठीक है, -2, थोड़ा सा स्पेस लेके लिखते हैं अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, -2, चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, मतलब थोड़ा पतला वाला मैं यूज कर लेता हूं। चलिए क्या आ रहा है -4, आपको दिख रहा होगा, -2 फिर -1, प्लीज चेक करिएगा ये वाली मैट्रिक्स मेरी माइनस ए स्क्वायर कर रहा हूं। अब क्या आएगा देखिए 3 - 8 14, तो क्या हो जाएगा 3 - 8 और 14, प्लीज चेक करिएगा।
फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर आपने ऊपर किया था, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 3 -14, सो -7 प्लीज चेक करिएगा, 3 -14 प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया -a²। अब ध्यान दीजिए 6a, ए में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स मेरी ये है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 6, पहले तो ये आएगा, रख दीजिए, तो यहां पे आप रखेंगे 6 6 6, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए में, तो 6 12 -18 प्लीज चेक करिएगा, तो 6 12 -18, फिर क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करिए ए में, 12 - 6 18, 12 - 6 18, 12 - 6 18 प्लीज चेक करिएगा, यहां पे ये हो गया। अब चलिए प्लस क्या है, यहां पे देखिए प्लस नहीं -5i, तो -5i मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5 प्लीज चेक करिएगा, ये मैट्रिक्स हो गया। और यहाँ पे ब्रैकेट मैंने लगाया था, ये करली ब्रैकेट ये रख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए 11, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अब वापिस बड़ा पे आ जाता हूं। चलिए 1/11, अब देखिए मैं बस ऐड करूंगा, तो -4 + 6 5, तो देखिए -4 में 6 ऐड करेंगे 2 होगा, और 5 ये देखिए क्या हो रहा है, -4 में 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, एक स्टेप और कर लेते हैं, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना। चलिए ये क्या होगा, -4, यहां से +6, और यहां से देखिए माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो -5 प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब चलिए यहां पे अगला -2, यहां से देखिए +6, और यहां से +0, यहां से देखिए -1 +6, और यहां से प्लस ही 0 होगा, -0 करना था, वैसे आपको माइनस साइन है तो माइनस साइन कर दीजिए ना, क्या इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी -0 और यहाँ पे भी -0। चलिए ये हो गया। अब आते हैं 3, ये देखिए +6, और यहां से देखिए माइनस है तो -0 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए -8 +12, और यहां से -5 प्लीज चेक करिएगा। यहां से 14, यहां से 14 चेक करिएगा, यहां से -18, और यहां से -0 प्लीज चेक करिएगा। यहां पे आ जाइए -7, और यहां से +12, और यहां से -0। यहां पे देखिए 3 -6 प्लीज आप चेक करते रहिएगा, और यहां पे -14, यहां पे 18, और यहां से -5 प्लीज चेक करिएगा। अब आपका आंसर आ गया 1/11। चलिए अब यहां से आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/11, ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट में अब फटाफट करिए, 5 और 4 -9 है, +6 करेंगे -3 प्लीज चेक करिएगा। यहां पे -2 +6 +4, यहां पे 6 - 1 5 प्लीज चेक करते चलिएगा। 6 + 3 9, ये देखिए 8 + 5 -13 +12 -1 प्लीज चेक करिएगा। यहां पे -4, यहां से 5, यहां से -3, यहां से +4, ये मतलब -1 प्लीज चेक करिएगा। तो आपका जो A इनवर्स आया फाइनली फ्रेंड्स, मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करने के बाद 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 और -1। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार बिना देखे आप और प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। चलिए हमने क्या किया, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन नंबर 13 या 12 में हम कर चुके हैं, जहां पे मैट्रिक्स इक्वेशन दिया था, वहां से इनवर्स भी निकाले थे, लेकिन वो 2x2 का मैट्रिक्स था। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया था कि मैट्रिक्स ए ये है, दिखाइए पहली चीज कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी, फिर वहां से ए इनवर्स निकालिए। तो हम सीधे सीधे क्या किए, पहले ए इनवर्स निकाले, फिर ए क्यूब निकाल लिए। ए इनवर्स बोल रहा हूं, ए स्क्वायर निकाला हमने, फिर हमने क्या निकाला, ए क्यूब निकाला, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, आइडेंटिटी पता है, हमने ये मैट्रिक्स इक्वेशन लिखा, सिंप्लीफाई किया, और जो आंसर मेरा आया, ठीक है ना, फाइनली वो मेरा क्या आया था, नल मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब हमने प्रूव कर दिया। अब ये चीजें मैं इरेज करता हूं जो आपको
बताना था उतनी चीजें मैं बता चुका हूं अननेसेसरली, ठीक है ना। तो यहां तक जो पार्ट था हमने दिखाया कि नल मैट्रिक्स मेरी आ गई, फर्स्ट पार्ट दिखा दिया। अब ध्यान दीजिए, इसी से ए इनवर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे मैट्रिक्स इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं। ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ए इनवर्स मेरा इतना आ जाता है। अब मैं ए स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाला हूं, माइनस ए स्क्वायर निकाल लिया, 6a निकाल लिया और माइनस यहाँ पे 5i निकाल लिया। अब इनको ऐड कर देना है, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस है, ऐड किया, मेरा ए इनवर्स सीधे सीधे यहां से ये निकला। होपफुली ये मेरा एफर्ट जो है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आपके पास पहुंच पाया होगा फ्रेंड्स। अब जो है आपका प्रैक्टिस, पहली चीज इसी क्वेश्चन को फिर से करिएगा और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। सेम देखिए 3x3 का आपको इसी तरीके से मैट्रिक्स इनवर्स, और यहाँ पे ये थोड़ा सा जो बुक है इसमें जो आपको निकालना है, यहाँ पे लिखा है फाइंड ए इनवर्स, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, फाइंड ए इनवर्स ये निकालना था, ठीक है। तो चलिए सेम क्वेश्चन होमवर्क 16 आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। अब चलिए एमसीक्यूज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट ए बी, एमसीक्यूज है, ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन अगेन यहां पे देखिए थोड़ा सा एक पूछ कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ये दिखेगा नहीं, चलिए जो आपको निकालना है मैं यहाँ से कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, ब्लैक कर लिया। आपसे निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब चलिए इसके लिए फार्मूला आपको सब कुछ सेट है, याद करिए। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स ए जो है n×n ऑर्डर की है, नॉन सिंगुलर है, तो इसके डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट जो होता है क्या होता था, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के पावर n-1, जहां पे n क्या है, इसका ऑर्डर है। बस ये फार्मूला आपको पता है। अब ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3x3 की, तो n की वैल्यू क्या है, 3 है, बस यही पे पुट करिए, डिटर्मिनेंट a के पावर 3-1, मतलब डिटर्मिनेंट a रेज टू द पावर 2, मतलब डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर। अब इस ऑप्शन में देखिए ये दिया है डिटर्मिनेंट a गलत है, ऑप्शन बी देखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी गलत, 3 टाइम डिटर्मिनेंट ये गलत। तो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 17 का सीधा स्ट्रेट फार्मूला था, मैंने आपको बताया था, ऑप्शन बी जो है आपका सही है, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थ्योरी पोर्शन अगर आप ढंग से किए होते तो आप कर ले जाते। चलिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्या बोल रहा है कि ए जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, मतलब डिटर्मिनेंट जो है इसका नॉन जीरो है, और ऑर्डर 2 दिया हुआ है 2x2 का। आपसे बोल क्या रहा है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको लॉजिक पता होना चाहिए। पहली चीज यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा, दो फार्मूला, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसके इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट जो यूज करेंगे, दो मैट्रिसेस हैं, नॉन सिंगुलर हैं, सेम ऑर्डर की, तो इनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, याद करिए। और तीसरा रिजल्ट, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए कितने भी ऑर्डर का, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। बस ये 3 रिजल्ट को मैं बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस किया था और बार बार बोल रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको समझना है, करना है, ठीक है। और इसका यूज होगा, और यहां पे ही नहीं, देखिए एमसीक्यूज में इनका यूज हो रहा है, ये फार्मूला मैंने बताया था उसका भी यूज हो गया, तो ये सब बार बार यूज होते हैं। ये 3 फार्मूले आपको बस यूज करना है। चलिए चूंकि दे दिया है नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो बस यहां से क्या करेंगे, वी हैव, जो रिलेशन आपको पता है, ए इंटू ए इनवर्स, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये पता है हमें रिजल्ट से। दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ये दोनों लास्ट वाले रिजल्ट आप लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी,
मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, यही ना फ्रेंड्स, दो मैट्रिसेस क्या है, ए और ए इनवर्स। चलिए इसको मैं क्लियर थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। चलिए, और दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1, तो बस यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 अपॉन इस डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दीजिए। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो हमने क्या देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है, ए इनवर्स 1 अपॉन ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो आपको आना चाहिए, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ऑप्शन बी आपका सही है, ये सब गलत है। तो यहां से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी डिराइव हुआ, एमसीक्यूज करने का यही फायदा होता है। यहां से एक रिजल्ट फ्यूचर के लिए आप याद कर लीजिए, रिजल्ट फ्यूचर के लिए याद कर लीजिए। पहली चीज कि ये क्वेश्चन में होना चाहिए, ये कंडीशन है कि जो मैट्रिक्स दी हुई है ऑर्डर n की, वो नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो देन उसके जो इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा, उस मैट्रिक्स के इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 अपॉन ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के। इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, हमेशा ये आगे यूज होगा एमसीक्यूज में। आपको ऑब्वियस ही बात है 12 के बाद कोई ना कोई एंट्रेंस देना है, चाहे वो आप जेई का दें या फिर आप किसी बीएससी का एंट्रेंस दें या फिर आप कोई और अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस दें, लेकिन एंट्रेंस तो देना पड़ेगा फ्रेंड्स। और पड़ेगा दैट मीन्स क्या हुआ, आपको ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो 2-3 फार्मूले ये देखिए, ये सब, ये भी, और ऊपर जो हमने किया, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमने बहुत डिटेल में आराम से जाके आपकी ये पूरी एक्सरसाइज हमने यहाँ पे फिनिश किया। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर चीजें स्मूथली पहुंच पाई होंगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिए फ्रेंड्स, कमेंट के थ्रू। सेकेंड चीज, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए, इतना एफर्ट देने के लिए, ठीक है ना। सो वैसे भी आगे भी ये चैनल आपको बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है ना। सो ये चीजें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था डिटर्मिनेंट का, यहाँ पे थ्योरी पोर्शन अब आपका खत्म होता है। बचता क्या है फ्रेंड्स, अब इसी डिटर्मिनेंट का मिसलेनियस, क्या इसी डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज बचता है। फिर से मैं बोलूंगा, रिवाइज सिलेबस, मतलब आपका सिलेबस घटा दिया गया है, नया सिलेबस आ गया है, रैशनलाइज सिलेबस है, हम उसी के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। पुरानी बुक आपके किसी यूज का नहीं रह गई हैं, पुरानी बुक आप छोड़ें, नए बुक को पढ़ें, ताकि आपका टाइम भी बचे, एफोर्ट भी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन में लगे। तो इन बातों के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूं। अब डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं डिटेल में, एक एक चीज को बहुत आराम से मैंने बहुत प्यार से बताया, ठीक है। अगर फिर भी कहीं पे कोई कमी रह गई हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।